अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सितारा लालच की नई हदें पार कर चुकी है। सितारा जहांगीर को पहले ही अपनी बातों में उलझा चुकी थी, अब उसके बड़े भाई को फंसाने की कोशिश में लगी हुई है। सितारा जहांगीर के बड़े भाई के साथ शॉपिंग पे चली जाती है, जो उसे वहाँ कीमती और महंगे तोहफे गिफ्ट में कर देता है, जूते, कपड़े, परफ्यूम, सब कुछ। ये मंजर वाजे करता है कि सितारा किस तरह अपनी मासूम शक्ल के पीछे लालच का खेल खेल रही है। जब सितारा घर वापस आती है तो जहांगीर का गुस्सा साथ में आसमान को छूने लगता है। वो गुस्से में कहता है, तो मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई थी। सितारा अपनी लालच बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये देखो मुझे कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं इन्होंने। ये सुनकर जहांगीर और गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे भाई के साथ क्यों गई। आगे से सितारा कहती है, बस कर दो जहांगीर, तुम हर वक्त शक शक शक, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे शक से। और फिर वो गुस्से में आके वहाँ से चली जाती है। उसका भाई उसे कहता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह थी ना तो उसे भगाकर यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ये कह के वो गुस्से से चला जाता है। जहांगीर वहाँ हैरत से खड़ा रहता है। असलम ज़ुबैर से मिलने उसके घर आता है तो ज़ुबैर उसे कहता है कि तुम जीजा को कहीं से ढूंढ कर लाओ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ज़ुबैर को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। उसे वो वक्त याद आता है कि इस तरह जीजा ने उसको मार पड़वाई थी। वो उसे कहता है कि मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, उसका एक चच्चा था, हो सकता है उसके साथ भाग गई हो। जीजा जैसी लड़कियाँ कभी भी काबिल एतबार नहीं होती। असलम को ये बातें करता है। ज़ुबैर को ये बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वो उसे डांटता है और चुप करा देता है और कहता है कि खबरदार, तुम्हें किसने इजाज़त दी है तुम मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करो। असलम ये सुनकर बिल्कुल हैरान रहता है कि आज ज़ुबैर उसकी साइड ले रहा है। ज़ीनत अपनी बहन के सामने अपने दिल का हाल बयान करती है। वो कहती है कि एक ऐसी औरत का दर्द जिसे ज़िंदगी की कठिन राहों पर अकेले चलना सीखा हो। ये अल्फाज सिर्फ डायलॉग्स नहीं थे, बल्कि उस औरत की आवाज़ थी जो अकेलेपन के साए में जीने पे मजबूर होती है। ज़ीनत नम आंखों के साथ अपनी बहन से कहती है, तुम्हें नहीं पता अकेली औरत किस तरह ज़िंदगी गुजारती है। कभी अपने दुपट्टे को संभालना पड़ता है और कभी अपनी बच्चियों की ख्वाहिशों को। मैं ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। ये अल्फाज सीधा दिल में उतरते हैं। ज़ीनत का किरदार निभाने वाली अदाकारा ने कमाल जज्बाती परफॉर्मेंस दी है। इस सीन में कोई चीखो पुकार नहीं, बस एक पुरसुकून टूटा हुआ लहजा है जो चीख चीख के कह रहा है कि मेरी जिंदगी आसान नहीं है। जुबैर का पछतावा अपनी बीवी और बेटियों को ढूंढने की कोशिश दिखाती है। इंसान जब हालात की मार खाता है तब उसे अपनी गलतियां याद आती हैं। जुबैर का दिल से माफ़ी मांगना इसके किरदार में नरमी और एहसास नदामत को जाहिर करता है कि उसने जो वक्त गुजार दिया है वो बहुत बुरा था, अब वो अच्छी ज़िंदगी की तलाश में है। उसने अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की थी, अपनी बच्चियों को हमेशा इग्नोर किया था, लेकिन अब वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा अच्छी ज़िंदगी